हेलो फ्रेंड्स, डीप नेक ब्लाउज की बात करते हैं। अगर नेक की जो डीपनेस है वो 11, 12, 13 इस तरह से इतनी ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम क्या होती है मैं इसमें बता रही हूँ। होता क्या है कि हम जितना ही डीप नेक लेते हैं उस हिसाब से हमें ये शोल्डर कट कम करना पड़ता है। अब यहाँ पर शोल्डर ये 7 इंच मैंने लिया हुआ है, तो 7 इंच से कम करते करते मान लीजिए हमें 12 इंच का करना है, तो करीब करीब 2 इंच हमें शोल्डर कम करना पड़ता है, 2 इंच या 2 इंच से ज़्यादा। उस केस में यहाँ तक अगर हमें कम करना पड़े तो आर्म होल हो जाता है बड़ा। जब हम शोल्डर से 2.25 कम करते हैं तो 2.25 हमें आर्म होल की लंबाई से भी कम करना पड़ता है, यानी आर्म होल की लंबाई जो है अब यहाँ चली आती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है। आर्म होल यहाँ तक आ गई, गले की सेटिंग तो बढ़िया हो गई और ये जो शोल्डर गिरने की समस्या है वो भी सॉल्व हो गया। लेकिन ये जो साइड की जो लेंथ है जो कि होनी चाहिए थी 7 इंच, अब वो बढ़ करके 1.25 इंच तक हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पर सलवटें आएंगी। तो बहुत ज़्यादा डीप नेक करने पर ये प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो ड्राफ्टिंग जिसमें हम शोल्डर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये जो ड्राइंग है अगर बंद गले का ब्लाउज़ हो या बोट नेक ब्लाउज़ हो या कॉलर नेक ब्लाउज़ हो या ब्लाउज़ की जो गले की गहराई है वो 3 इंच से ज़्यादा ना हो, तब हम इस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं। शोल्डर 1 इंच का स्लोप रहता है और फुल शोल्डर हम लेते हैं। डीप नेक ब्लाउज बनाने के समय हमें जो इधर से कम करना था, अब मैं बताने जा रही हूँ कि गले से हम कैसे कम करते हैं। जब गले साइड से हम कम करेंगे तो इसको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आर्म होल ऐसा ही रह जाएगा। इससे क्या होगा कि आर्म की जो फिटिंग है, जो बाजू की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ना यहाँ कोई सलवट पड़ने वाली है, ना आर्म में कोई सलवट पड़ने वाली है। तो आइए देखते हैं कि उसे हम कैसे करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसके ऊपर बेस करके और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ कि इस एक फार्मा के ऊपर हम अलग अलग पैटर्न के ब्लाउज कैसे काटेंगे। तो चलिए पहले जनरल पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ जो मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है उसमें लेंथ है 15। यहाँ मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रख रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा रखना है, सिलाई मार्जिन रखना है, सब फैब्रिक में लेंगे। ये जो पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है ये है 12.25 इंच यानी 11.75। तो ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले ज़रा मैं फार्मा की बात कर लूँ। शोल्डर है 16 का हाफ होता है 8। ये जो हम काट रहे हैं ये फ्रंट के लिए है, तो फ्रंट में जो शोल्डर होगा उसे 1 इंच कम लेना है, तो ये 7, तो 7 इंच पर मार्किंग की गई। 1 इंच का ये शोल्डर स्लोप है। नेक जो कि नेक राउंड का 5वां हिस्सा होता है, नेक राउंड है 15, 3, तो इसकी चौड़ाई लेंगे 3 और इसकी गहराई भी 3। इसको गोल शेप दे दिया। आर्म होल की शेप देने से पहले हम आधा इंच बढ़ा लेंगे, ये आधा इंच बढ़ा लिया। उसके बाद ये शोल्डर का स्लोप डाल देंगे। अब है कि इसकी लंबाई हम कितने लेंगे, आर्म होल काटने के लिए इसकी गहराई हम कितने लेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि ये जो आपका चौड़ाई जो कि 12.25 इंच है, कैसे निकलेगा मैं बता रही हूँ, पहले ही जान लेते हैं। उससे 1 इंच कम कर दें, लूजिंग जो है वो 1 इंच कम कर दें, तो यहाँ मैंने 1 इंच कम किया। उसके बाद ये किसी भी साइज़ के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद कम करना है 1.25 इंच, ठीक है। ये 1.25 इंच यानी 3/4 हमें कम कर देना है। कम करने के बाद ये शोल्डर और इस निशान के बीच में जो भी कैलकुलेशन आएगा, ये कैलकुलेशन आ रहा है 2.25 इंच। फिर से देख लें, इस निशान से इस शोल्डर वाले निशान में जो डिफरेंस है वो है 2.25। तो ये 2.25 जो है हम शोल्डर के बाहर रखेंगे। ये देख लीजिए, ये 2.25 हम इस निशान के ऊपर रखें, यानी इसको मुझे छोड़ देना है। उसके बाद
जैसा कि आप मेज़रमेंट में देख पा रहे हैं कि आर्म होल का जो मेज़रमेंट है वो है 19.5, 19.5। 19.5 का आधा होता है 9.25। तो 9.25 पर हम निशान लगाएंगे। ये अब क्या करना है, जहां पर भी निशान लगा ये आपका चेस्ट लाइन बन गया, यहीं से चेस्ट का मेजरमेंट होगा। और शेप देने के लिए हम इसकी लंबाई नापेंगे। ये 7 है, 7 का आधा यानी 3.5, 3.5 पर मार्क कर लेंगे। यहाँ ½ इंच हमने ज़्यादा रखा, किसी भी फार्मा में ½ इंच ज़्यादा रखेंगे। और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से ये शेप देंगे और फिर 1 इंच अंदर करके ये शेप देंगे। तो ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वो किसी भी पैटर्न के ब्लाउज के लिए चलेगा। तो नेक का डीपनेस है वो रखना है 11 इंचेस। तो 11 इंचेस रखने के लिए हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये फ्रंट का है, तो पहले हम लोग बस्ट लाइन ले लेते हैं। बस्ट लाइन है 11, तो ये है बस्ट लाइन। अब इधर से हम बस्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। 42 उसका 10वां हिस्सा 4.2, ये है बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट को हम सीधे यहाँ मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये बस्ट लाइन और बस्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है आपके ब्लाउज की पूरी फिटिंग। तो इसका ध्यान रखें। नेक की तरफ से हमें कम करना है, तो कैसे कम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चेस्ट की जो लूजिंग हम लोग लेते हैं उसमें से हम कम कर देंगे ½ इंच। ध्यान रखें, ये फ्रंट का ड्राफ्ट हो रहा है और मैं बात कर रही हूँ कि बैक गला 11 इंच का है। इस ओर से 2 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को बस्ट पॉइंट से मिला देंगे, यूं, ऐसे। अब हमें जो शोल्डर कम करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। इस पॉइंट को और ये जो चेस्ट लाइन से हमने लूजिंग कम किया ½ इंच को, ये दोनों पॉइंट हम यूं मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाना है और सीधी लाइन खींच देनी है, यूं। आप देखिए कि कितना शोल्डर कम हुआ। गले की तरफ से शोल्डर करीब करीब 2.25 इंच कम हो गया। तो उसको कम कैसे करते हैं मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से काट लें और उसके बाद इसको आप ओवरलैप करके इसके ऊपर यूं रखिए कि ये जो लाइन है ये इस लाइन में मिल जाए, ऐसे, इस तरह हमने टेप से चिपका लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा आया उसको आप कट कर दें। अब देखिए शोल्डर कितना कम हो गया। अब शोल्डर आ रहा है 5.5, बस। तो इस तरह से अगर आप शोल्डर कम करते हैं तो आपके आर्म होल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो चलिए कटिंग पूरी कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसका 11.75 जो मैंने रखा था बस्ट, उसका क्या थ्योरी है। तो आइए देखते हैं। फ्रंट और बैक इन दोनों का जो ड्राफ्टिंग है उसमें फ्रंट हमेशा ज़्यादा कटता है और बैक कम कटता है। तो हम
फ्रंट में कितना रखेंगे और बैक में कितना रखेंगे उसका क्या कैलकुलेशन है। तो मैं कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अपर चेस्ट, फुल बस्ट और वेस्ट। अपर चेस्ट इस केस में है 40, फुल बस्ट है 42 और वेस्ट है 34। तो करना क्या है कि ये जो अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट, इनका डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 इंचेस। तो 2 इंचेस लिया। अब फुल बस्ट और वेस्ट, इसका डिफरेंस लेना है तो कितना आएगा? 8 इंचेस। तो हमारे पास 2 कैलकुलेशन है, एक 2 इंच, एक 8 इंच। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 8 कितना आया? 10। 10 का 2 पार्ट कर लेंगे, आया 5 इंचेस। अब इस 5 इंचेस का क्या करना है ये देखते हैं। जो हमें करना है वो है फुल बस्ट। फुल बस्ट में हम इस 5 को जोड़ देंगे, आएगा 47। इस 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.75। ये जो कैलकुलेशन है ये हो गया फ्रंट के लिए। ये फ्रंट के लिए, ये जो 5 इंच है, जो भी आपका दोनों को ऐड करने के बाद जो भी फिगर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको फुल बस्ट में ऐड करके 4 पार्ट कर लेंगे। फिर जो वैल्यू आएगा ये आपके फ्रंट की चौड़ाई होगी। तो ये जो फ्रंट का हम लोग फ्रेम बना रहे हैं ये हो जाएगा 11.75। आपको मैं दिखा दूं, 11.75। ठीक है, तो ये हो गया। बैक को निकालने के लिए लेंगे फुल बस्ट जो कि 42 है, उसमें ऐड करेंगे 2 इंच की लूजिंग, कितना हो गया? 44। 44 का हाफ हो गया 22, यानी फ्रंट और बैक मिला करके 22 होना चाहिए, हाफ हाफ करके। तो 11.75 तो यहाँ हो गया, तो 22 से 11.75 को माइनस करते हैं तो आएगा 10.25। तो बैक कटेगा 10.25। तो फ्रंट और बैक ये दोनों मिला करके हो जाएगा 22। तो अब हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम चौड़ाई लेंगे 10.25। एक इंच डाउन रखना है। बैक में शोल्डर हम उतना ही लेंगे जितना मेजरमेंट में था, तो 16 था, तो 16 का हाफ 8 इंचेस। इसको मैं पहले खोल लेती हूँ।
शोल्डर लाइन मिलाकर रखें। अब इसको हल्के से इधर फोल्ड करते हुए, खिसकाते हुए इन दोनों लाइन को मिला देंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ फुल बस्ट मार्क कर लेंगे, यहाँ लंबाई मार्क कर लेंगे। चेस्ट लाइन, बस्ट लाइन और ये लंबाई। इसका मिड पॉइंट लेंगे, करीब करीब आ रहा है ये 7.5 से 1 पॉइंट कम, तो 7.5 का हो गया 3.25 और ½ इंच अंदर मार्क करेंगे। इसको हम ½ इंच ज़्यादा लेंगे, तो ½ इंच ज़्यादा लेंगे तो आप देखिए 9.25 आना चाहिए आर्म होल, बिल्कुल 9.25 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी नेक कम करने के लिए बस्ट पॉइंट की ज़रूरत है। चेस्ट लाइन हमने ड्रॉ किया, यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ लेंगे, यानी ½ इंच कम करेंगे और बस्ट लाइन का जो एंड है यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे यूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलना चाहिए, फिर ऊपर आप खींचते हैं। ठीक है, ये गले की लाइन है, तो कितना कम हो जा रहा है, वही 2.25 इंच। शोल्डर 2.25 इंच कम हो रहा है। तो शोल्डर को हम कम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप इधर से ये जो लाइन है इस यहाँ से आप 2 इंच ले लें, और दोनों पॉइंट को जोड़ लें यूं। और हमें इसे कट करना है। अब इसको जब हम इसके यूपर डाल करके इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे यूँ, ये। ठीक है, मैं पिन लगा देती हूँ। और फिर ये हो जाता है एक्स्ट्रा, इसको हम लोग कम कर लेंगे। बस आपका शोल्डर कम हो गया। हमें नेक जितना भी रखना है, नेक की गहराई वो रख सकते हैं। तो 11 इंच मुझे रखना है। 11 इंच यहाँ पे आ रहा है। चौड़ाई इधर से आर्म होल की तरफ मैं 3 इंच रख रही हूँ, तो इधर बचता है 2.25। ठीक है, थोड़ा और कम कर देते हैं, 2.25 इधर से कर देते हैं और गले की चौड़ाई इधर 3
और इधर मैं 3.5 रख रही हूँ। लाइन मिला लीजिए। और गले की जो भी शेप देनी है, गले की कटिंग कर ले। तो गले की कटिंग जैसे हम पहले नहीं करते, तो इसमें भी पहले नहीं करेंगे, फैब्रिक पर कट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये हो गया बैक की ड्राफ्टिंग।